भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित योजना का लक्ष्य अगले 5 सालों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करना है। हाल ही में बजट घोषणा में हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मॉडल स्किल लोन स्कीम को संशोधित करके 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की पेशकश भी की गई है, जिससे सालाना 25,000 छात्रों को मदद मिलेगी। डीडी संवाददाता तौपस भट्टाचार्य ने इस संदर्भ में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी से खास बातचीत की है कि किस तरह से यह 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अतुल कुमार तिवारी, जो कि सेक्रेटरी है स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के। सर, इस बजट में हमने देखा है कि बहुत बड़ा एम्फेसिस रहा है स्किलिंग पे, एजुकेशन पे, जॉब क्रिएशन पे। 1.48 लाख करोड़ का एक आउटले आया है, शायद सबसे बड़ा है आज तक का। थोड़ा बताइए कि क्या कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और विकसित भारत बनने में की दिशा में। एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट से पहले यह कौशल की भूमिका रहती है। उस दिशा में हम आह्लादित हैं कि रोजगार और कौशल दोनों में बजट में इतनी प्रोविज़न की गई है। जहाँ तक हमारे मंत्रालय का प्रश्न है वो ये है कि हमारी जो ITI सिस्टम जो है, जो हमारे लॉन्ग टर्म स्किलिंग का एक आधार हम जिसको कहें, जो पिछले 50-60 सालों से हमारे यहाँ चली आई हैं, उसके बारे में बजट ने बहुत अच्छा प्रोविज़न किया है, जिसके अंतर्गत लगभग 1000 ITIs जो हैं जिनको हब एंड स्पोक मॉडल में विकसित किया जाएगा और उनके लिए 60,000 करोड़ की धनराशि रखी गई, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट से भी कंट्रीब्यूशन रहेंगे, इंडस्ट्री से भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। और हमें लगता है कि इसको अगर हम ठीक से कर पाएँ तो हम ITIs को एक मॉडर्न स्किलिंग सेंटर, मॉडर्न जॉब रोल्स के मुताबिक और इंडस्ट्री के ज़रूरतों के मुताबिक हमें उसे एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के जैसा डेवलप करने में आसानी होगी। और ये हब एंड स्पोक मॉडल एंड दी वन सेंटर ऑफ एमिनेंस, ये जो हमने कॉन्सेप्ट अपने यहाँ रखा है, इससे हमें ITI को पर्याप्त तरीके से सुधारने में हमें आसानी होगी और ये हमारे रोजगार और कौशल दोनों को विकसित करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। दूसरा, जो स्किल लोन के बारे में, जो मॉडल स्किल लोन के बारे में व्यवस्था की गई है, आपने देखा होगा कि आजकल जिस तरह से हमारी इकॉनमी चेंज हो रही है, न्यू एज इकॉनमी है, तो हमें रीस्किलिंग, अपस्किलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो काफ़ी मांग में हैं, लेकिन उनमें कोर्स के फ़ीस भी ज़्यादा होती हैं। तो पहली बार स्किल और जो कौशल और एजुकेशन को एक स्तर पर देखा गया और कौशल से संबंधित जो हमारी जो बजट लोन की राशि थी उसको 1.5 लाख से 7.5 लाख तक बढ़ाया गया। इससे हमें जो हमारे जो छात्र हैं, जो एग्जिस्टिंग हमारे लोग काम करने वाले हैं, उनको रीस्किलिंग, अपस्किलिंग करने में और जो बहुत ही इकॉनमी के अनुरूप जो स्किलिंग की जाती है, जो काफ़ी खर्चीली होती है, उसमें भी उनको जाने में बहुत आसानी मिलेगी। इससे हमारे स्किलिंग इकोसिस्टम जो है, जो हाई एंड स्किलिंग का जो सिस्टम है, वो बहुत ही बढ़िया डेवलप हो पाएगा। इंडिया जो है भारत सरकार का एक बहुत ही बड़ा एक प्रोजेक्ट है और अब शायद 10 साल पूरे होने वाले हैं, तो उस पे और इस बजट को लेके आपको किस तरीके से लगता है कि कितना महत्वपूर्ण रहेगा ये पूरा का पूरा, ये जो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके? 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में ये मंत्रालय की स्थापना की गई, जिसमें पहली बार स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में एक फोकस्ड अटेंशन मिला है। और उस समय से लेकर अभी तक हमारी इकोसिस्टम बहुत ही प्रबल हुई है, मजबूत हुई हैं। हमारे चाहे कोर्सेज होने चाहिए या इंडस्ट्री कोऑपरेशन होना चाहिए या असेसमेंट होना चाहिए, और अब तक लगभग 1.47 करोड़ लोगों को हम लोग स्किलिंग कर पाए हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के भी हैं। और हमारे पूरे स्किलिंग इकोसिस्टम में एक व्यवस्था देना, एक गति देने का काम इंडिया स्किल मिशन ने किया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि ना हम हमारी पिछले 10 साल में जो हमारी स्किलिंग इकोसिस्टम डेवलप हुई है, हमारी जो इकोसिस्टम जो बना है, जिसमें हमने पूरे फ्रेमवर्क सारी चीज़ें बनाई हैं, तो ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। हमें किसी सेक्टर स्पेसिफिक तरीके से उसको कस्टमाइज़ करते हुए और स्किल इंडिया डिजिटल हब जो हमारा पोर्टल उसको साथ लेते हुए हम ज़रूर इसमें पहले से बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं और
उसको स्किलिंग को हर एक एनी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटी एनी सेक्टर में उसको हमको डालने में अब आसानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करें तो ये थे अतुल कुमार तिवारी, सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के, जो बात कर रहे थे कि कितना अहम है विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ने के लिए इनकी मिनिस्ट्री का ये जो काम इस वक्त किया जा रहा है। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और आइए अब जानते हैं कि इंदौर के छात्रों की बजट के प्रति क्या राय है। बजट पर इंदौर के युवाओं